हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो होगी ईवीएस की। और आप सबको पता होगा कि एज पर केवीएस सिलेबस ऑफ ईवीएस हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने लोकसभा कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट मतलब स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद राज्यसभा का एक सेशन हो गया है, प्रेसिडेंट पे एक सेशन ले लिया है, ठीक है ना। तो आपके प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी में लोकल बॉडीज आती हैं, नेशनल बॉडीज आती हैं, स्टेट बॉडीज आती हैं, जुडिक्शन आती है आपकी जिसके बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। और आपके लोकल बॉडीज़ में पंचायत, नगर पालिका, ये सब चीज़ आ जाती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके चल रहे हैं ईवीएस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है जी। तो आई होप आप सब रेडी हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। Which one of the following article deals with the appointment of the Prime Minister and other ministers? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? कोई स्टार क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन ही कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा, 1 मिनट आपने देख लिया है। इसका आंसर है आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है हमारे भारतीय संविधान में कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स कौन करेगा? वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे एक गौर देने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को तो जो अपॉइंटमेंट देंगे वो प्रेसिडेंट ही होंगे, लेकिन जितनी भी आपकी कैबिनेट बनती है, सेंट्रल मिनिस्टर जितने भी होते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही देते हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये कहां पे, किस आर्टिकल में बात बोली गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 75 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अगेन स्टार क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, उसके बारे में बताता है? देखिए, फिर से स्टार आ गया। पहला क्वेश्चन हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस आर्टिकल में लिखी हुई है? 75 में लिखी हुई है, प्रेसिडेंट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का? तो भैया ये है आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में। ये देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो यहाँ पे रिकॉल करते हैं चीज को। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेंट्रल मिनिस्टर्स जो है, कैबिनेट जो है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। किस पे, किसके सलाह से, किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक कहानी के रूप में इसको, मतलब इंटरेस्ट के रूप में लेके चलेंगे, तो ये चीज आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd। हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है आपकी जो प्रधानमंत्री और जितनी भी कैबिनेट, मतलब एक तरह से कैबिनेट मान लो पूरी, तो जो भी वहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं वो कम्युनिकेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रियों की परिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को बताएगा? और ये हमारे प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि वो मुखिया होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है ना। जितने भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्रियों की जो परिषद होती है, जो उसके मुखिया होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो वो उनका कर्तव्य है अंडर आर्टिकल 78 की वो हर एक चीज, हर एक डिसीजन जो भी लिया गया है वो हमारे भारतीय राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 78 के अनुसार यह भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ड्यूटी है प्रॉपर, कि वह संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी फैसलों और संघ के कानून के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को बताएंगे। ये अंडर आर्टिकल 70 अनुच्छेद में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, ऊपर लिख दिया मैंने इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है, अपने नोट्स इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि अगर मैं दोनों में पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, और लंबा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वीडियो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4।
द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। ये क्वेश्चन में, ये पेपर में आया हुआ बहुत सारे, मैंने बहुत एसएससी के पेपरों में ये क्वेश्चन देखा है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? लोकसभा के 20% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती, लोकसभा के 10% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती, 25% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से। अगर आपको पता है इसका आंसर करो भाई, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है डी, लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती है। और ये अमेंडमेंट के तहत आया था। देखिए यहां पे, ये देखिए यहां पे, इस अधिनियम को संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 भी कहा जा सकता है। 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ, आपको पता होगा हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है, संशोधन होते रहते हैं। तो जो 91 संशोधन था जो 2003 में हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, नहीं होगी। ये अमेंडमेंट है, प्रॉपर संशोधन है हमारे किसका? भारतीय संविधान का। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जजेस? वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? निम्नलिखित है, कितनी है इनमें से? 25, 31, 20 या 30? कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में? और ये स्टार क्वेश्चन है, भी सुपर स्टार क्वेश्चन है, कई सारे पेपर्स में आ चुका है और आने की पूरी संभावना रखता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है 30 जजेस। ठीक है, देखिए यहां पे एक चीज हमें ध्यान देनी है कि यहां प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट में कितनी है, ये नहीं पूछा मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अगर मैक्सिमम पूछते तो उसका आंसर हो जाता 34, प्रेजेंट पूछा है तो उसका आंसर है 30। इन चीजों को ध्यान रखना और ये सारी चीजें नोट्स में आपको अच्छे से लिखनी है। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में बताई हुई ये चीज, वर्तमान में, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वर्तमान में पूछा था इसलिए हम वर्तमान बता रहे हैं। वर्तमान में 30 न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी कि सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके इंक्लूड करके उन्हें, और अधिकतम संभावित शक्ति 34। ठीक है, वर्तमान में 30 है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 34। भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 ईयर की आयु में रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो 65 से ज्यादा नहीं हो सकते, जैसे ही वो 65 के होंगे वो रिटायर हो जाएंगे। मैक्सिमम 34 है नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में, और एट प्रेजेंट अगर आज की बात करूं तो 30 है। ठीक है जी, ये सारी चीजें नोट्स में लिख लिया करो और उसको जब रिवाइज करोगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं 6th। Who among the following appoints the Chief Justice and other judges of the Supreme Court? निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने प्रेसिडेंट की नियुक्ति पढ़ी है, हमने सेंट्रल मिनिस्टर में अलग होते हैं उनकी नियुक्ति पढ़ी है, और साथ साथ में हमने किसकी नियुक्ति पढ़ी थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो उसका आंसर डी हो गया है। अगर वो कहानी आपने उस टाइम पे अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 124 आर्टिकल अभी हमने पढ़ा था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए भारत में। ठीक है, तो उसमें ही आपके खंड 2 में क्लोज 2 जो है 124 आर्टिकल का, उसमें कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 124 का क्लोज 2 है। ठीक है, इसको इसी तरीके से अच्छे से लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां हैं? ओरिजिनल एंड अपलेट जुडिक्शन, मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार, अपॉइंटमेंट ऑफ अडोक जजेस, तदार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति या अडोक न्यायाधीशों की नियुक्ति, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, या ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी। और भाई अगर आपने इसके बारे में, अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो जब तीनों ऑप्शन आप देखते हो तो तीनों ऐसे लगते हैं। हाँ देखिए, मैंने बताया था आपको कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ही करते हैं, ये चीज़ बताई थी ना मैंने। तो ये सारी जो पावर्स हैं आपकी, अडोक जजेस की जो वो करते हैं, नियुक्ति करते हैं, वो करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं आपके कौन? प्रेसिडेंट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसका आंसर जो है वो डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अपील भी कर सकते हैं आप। अपॉइंटमेंट ऑफ अडोक जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट करते हैं, और जुडिशियल रिव्यू जो है आपका, जो न्यायिक समीक्षा रहती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो उसका आंसर डी बनेगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सारी लिखी हैं इसमें प्रॉपर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो ना आप अपनी जो क्वालिटी है ना मोबाइल की वो बढ़ा लिया करो। जो वीडियो देखते हो 10-15 मिनट की वीडियो होती है, मैक्सिमम 15 मिनट की, उसमें बढ़ा लिया करो। तो आपको जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, छोटी छोटी, कई बार छोटी छोटी चीज़ें आती हैं वो दिखती नहीं है, वो दिख जाएंगी। देखिए इसमें सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, सारे क्लोज, सारे आर्टिकल के अंडर। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जो है अपना हिसाब से लिख लेना। ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, 4 होते हैं इसके, और ये मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? 100 बार बता लिया। अगर अभी भी आंसर नहीं किया ना तो भैया फिर छोड़ दो अभी बीच में और निकल जाओ यहाँ से। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। 8 का आंसर आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं चीफ जस्टिस? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ये बिल्कुल मोस्टली सबका सही है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति? हमारे भारत के प्रधानमंत्री की। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। एक ना नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन होता है जिसको NJAC भी बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं? राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के वो होते हैं, या ये तीनों होते हैं? बताओ भाई, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूं, उपरोक्त सभी। डी आंसर है इसका। ये तीनों लोग होते हैं, और इन तीनों लोगों के साथ और भी होता है कोई, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद बताया था 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर कहा था यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और उसके बाद 2 एमिनेंट पर्सन nominated by a committee consisting of the prime minister, the chief justice of India and the leader of opposition in the house of people। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी एक कमेटी होती है इन सबकी, उनके द्वारा 2 लोग चुने जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई सच लीडर नहीं है अपोजिशन का, देन द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। तो ये चीज मैंने हिंदी में भी लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसका स्क्रीनशॉट लिख के सिंपल से अपने उसमें बना लेना, नोट्स में। और ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 124A में। 124 जो आपका आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसके क्लोज बी में कुछ है, क्लोज 24A में कुछ चीज़ है, तो वो सारी अलग अलग अपने तरीके से लिख लेना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स मैं ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताता हूँ सिर्फ एक्सप्लेन एक चीज़ पढ़ के कि वो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, और उसको अपने आप से समझ सकते हैं। मैंने अच्छे से लिखा हुआ है सब, वो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। मिस्टर शरद अरविंद बोबडले इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता होगा हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं श्री शरद अरविंद बोबडले। भारत के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश हैं? बताओ भाई कौन से? 10th का आंसर 47th है, 45th है, 46th है, 44th है, 44वें हैं, 46वें हैं, 45वें हैं, 47वें हैं। 10th का ABCD क्या है? देखिए अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, तो मैं कहूँगा कि इनमें इंटरेस्ट लाना भी स्टार्ट करें आप। और जिन लोगों ने भी 47th इसका आंसर किया है वो सारे लोग सही हैं। ये 47th सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 47th, इन्होंने ओथ लिया एज अ 47th। शरद अरविंद बोबडले ने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया पहले कौन थे, क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि बताओ पहले कौन थे, पहले CJI कौन है इंडिया के, तो वो थे HJ कानिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट आया था, एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसमें जो सबसे पहले CJI बने थे वो थे HJ कानिया, ठीक है। HJ कानिया नाम याद रखना, एक तो ये रखो और एक करंट याद रखो, बस दैट्स इट, ओके भाई। ये था आज का हमारा सेशन। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि लास्ट टाइम पे मैं प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स थे मैंने बताए थे आपको, वो बताने भूल गया था। तो ये हैं कि 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताई गई, आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, एलिजिबिलिटी 57 में है, 58 में क्वालिफिकेशन है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आगे बढ़ो, ठीक है।
उसके बाद ये हैं 59 में आपका कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस है, 60 में ओथ है, 61 में आपकी इम्पीचमेंट है, 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन जो भी है, 65 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया है कि टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, 71 में मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स थे, देखिए जो मैंने उसमें बनाए थे, जो प्रेसिडेंट वाली आपकी मैंने क्लास ली थी। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन, और अगर आप नए हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 8638008832। सिंपल सा इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के भेज दें कि आप तैयारी करना चाहते हैं केवीएस की हमारे साथ, तो मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ लूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसको साथ साथ में जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी जो 5 नोटिफिकेशंस आती है दिन की 5 क्लासेस की, वो वहीं पे आती हैं। अब हमने ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी भेजनी बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। दैट्स इट फ्रेंड, 15 मिनट में देखो फटाफट मैंने 10 क्वेश्चन ले लिए और जो चीज़ें स्क्रीनशॉट की थी वो बता दी, और गारंटी दे रहा हूँ कि यही 10 क्वेश्चन आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, आपको 1 घंटे से पहले नहीं कराएगा कोई, इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। अब मिलते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। बाय, टेक केयर, और तैयारी करते रहो भाई, तैयारी नहीं छोड़नी है, चाहे साल भर में हो, 6 महीने में हो, कल हो पेपर, कभी भी हो, ठीक है। बाय, टेक केयर।